क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में अपने को माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसमें डीएनपी रूल लगाएंगे, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। मतलब डिस्टेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, देन नंबर को, और लास्ट में जाके पावर अपने को चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, जो ए लिखा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोराइड, वो दूसरे नंबर पे कनेक्ट है। यहाँ पे देखो क्लोराइड जो है वो भी दूसरे नंबर पे कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दो दो क्लोराइड है। और थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे जो साइनाइड है ये भी दूसरे नंबर पे कनेक्ट है, लेकिन एक ही साइनाइड है। तो यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे सब एक कनेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे डिस्टेंस से कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तीनों केस में सेम है। फिर हम लोग चेक करेंगे नंबर, किसका नंबर ज़्यादा है। जिसका नंबर ज़्यादा होगा, नंबर में जो ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्लोराइड देखो दो दो हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा बी वाला। अब देखो ए और सी में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सेम है, मतलब नंबर से भी आंसर नहीं आ सकता है इसमें। तो फिर क्या करेंगे, पावर चेक करेंगे, माइनस आई इफेक्ट का पावर। और फ्लोराइड और साइनाइड में देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट का पावर सबसे ज़्यादा क्या होगा, साइनाइड का होगा। तो सी वाले का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा ए का। समझे। यहाँ पे जैसे लग रहा था फ्लोराइड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पेरियोडिक टेबल में, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा बी का, उससे कम सी का, और सबसे कम लगेगा ए का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में अगर चेक करेंगे, देखो ए बी सी तीनों में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले वाले में देखो फ्लोराइड लगा है, दो दो फ्लोराइड, एक फर्स्ट कार्बन पे लगा है, दूसरा फ्लोराइड सेकंड कार्बन पे। बी वाले में देखो दो क्लोराइड लगे हैं, यहाँ पे दोनों एक ही नंबर पे लगे हैं, फर्स्ट नंबर पे लगे हैं। और यहाँ पे सी वाले में देखो दो दो NO2 ग्रुप लगा है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे लगा है। समझे, दूसरे नंबर पे दोनों लगे हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे अगर देखेंगे डिस्टेंस किसका कम है, तो यहाँ पे दिख रहा है फ्लोराइड के केस में ए में और बी में। तो दोनों में देखो फ्लोराइड जो है एक नंबर पे लगा है, दूसरा फ्लोराइड दूसरे नंबर पे लगा है। लेकिन बी वाले में देखो दोनों क्लोराइड एक ही नंबर पे लगे हैं, मीन्स डिस्टेंस में बी वाला जीत रहा है। तो बी का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो उससे कम किसका होगा, ए का, और सबसे कम हो जाएगा सी का, क्योंकि सी में देखो दूसरे नंबर पे NO2 ग्रुप लगाया है। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना इसका, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत शार्पली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। समझ गए। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से NO2 का देखो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इस ग्रुप का ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट बी का, देन ए का, और सबसे कम सी का।